नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत पीएन संधि डायोड का VI अभिलाक्षणिक या VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पीएन संधि डायोड पर लगाई गई वोल्टता के साथ बहने वाली धारा में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को पीएन संधि डायोड का VI अभिलाक्षणिक कहते हैं। और आप जानते हैं कि पीएन संधि डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अतः इसके अभिलाक्षणिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहले देखिए अग्र बायस में अभिलाक्षणिक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, चित्रानुसार पीएन जंक्शन डायोड को वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, धारा नियंत्रक, बैटरी और एक कुंजी से अग्र बायस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएन डायोड का P सिरा बैटरी के एनोड से और N सिरा बैटरी के कैथोड से जुड़ा हुआ है। वोल्टता मापन के लिए एक समांतर क्रम में वोल्ट मीटर और श्रेणी क्रम में धारा मापने के लिए मिली एमीटर जोड़ दिया गया है। धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए एक रियोस्टेट लगाया गया है। तो आरोपित वोल्टता को बढ़ाने पर प्रारंभ में रोधिका विभव के कारण धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन रोधिका विभव से अधिक होने पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। और ये रोधिका विभव अलग अलग प्रकार के पीएन जंक्शन डायोड के लिए अलग अलग होता है। आपको मालूम है, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो जैसे ही रोधिका विभव को पार होता है वोल्टेज, धारा का मान तेजी से चरघातांकी या एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जिस विभव पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है उसे देहली वोल्टता, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहते हैं। और इसका मान जर्मेनियम के लिए उसके रोधिका विभव 0.2 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए उसके रोधिका विभव 0.7 वोल्ट होता है। पश्च बायस में अभिलाक्षणिक का अध्ययन करने के लिए चित्रानुसार वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। और इसमें P सिरे को आप देख रहे हैं बैटरी के कैथोड से और N सिरे को बैटरी के एनोड से जोड़ देते हैं। यहाँ भी वोल्ट मीटर और माइक्रोमीटर लगाया गया है, क्योंकि धारा का मान बहुत कम होता है, एम्पियर की कोटि का होता है। और यहाँ एक रियोस्टेट यहाँ भी जोड़ दिया गया है। तो पश्च बायस में वोल्टता वृद्धि के साथ धारा का मान स्थिर बना रहता है। इसे प्रतीप या संतृप्त धारा, पश्च संतृप्त धारा या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस बायस में एक विशेष निगेटिव वोल्टता पर धारा का मान अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है और इस विशेष वोल्टता को जेनर वोल्टता कहते हैं। अब चूंकि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में ही VI ग्राफ जो है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता, अतः पीएन संधि डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो एक किसी क्षण आरोपित वोल्टता के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल V और धारा के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल I के अनुसार पीएन संधि डायोड का गतिज प्रतिरोध RD बराबर डेल V अपान डेल I कहते हैं। इसी प्रकार अग्र बायस में आरोपित विभव V और संगत धारा I के अनुपात को स्थैतिक प्रतिरोध या DC प्रतिरोध RS बराबर V अपान I कहते हैं। तो एक आदर्श पीएन संधि डायोड में फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध 0 और रिवर्स बायस का प्रतिरोध अनंत होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीएन संधि डायोड का दृष्ट कार्य के रूप में उपयोग, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो प्रत्यावर्ती धारा या विभव को दृष्ट धारा या विभव में परिवर्तित करने की क्रिया को दृष्टकरण कहते हैं और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दृष्टकारी कहते हैं। सिद्धांत इसका यह है
कि पीएन संधि डायोड जब अग्र बायस में होता है तो धारा मिली एम्पियर की कोटि का होता है, जो कि ज़्यादा होता अधिक होता है, किंतु पश्च बायस में होता है तो माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है, मतलब उससे हजारों गुना कम होता है या लगभग शून्य होता है। तो इसी क्रिया का उपयोग दिष्ट करण में किया जाता है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा विभव का मान हुई धनात्मक अर्ध चक्र में धनात्मक दिशा में बढ़ता है और ऋणात्मक अर्ध चक्र में ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है। तो दिष्टकारी का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पहले देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वैद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें टी अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डी डायोड और आरएल लोड प्रतिरोध है। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती विभव को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ जोड़ दिया जाता है। द्वितीयक कुंडली के ए सिरे को डायोड से और बी सिरे को लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं। यहाँ पर डी और आरएल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो कार्यविधि इसका इस प्रकार है कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में जब प्रत्यावर्ती विभव का मान धनात्मक दिशा में बढ़ता है तो इस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि ये सिरा धनात्मक हो जाता है और बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तो इसके संगत आउटपुट प्राप्त होता है। लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र संगत डायोड का जो ए सिरा है यह ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है और इसके संगत कोई धारा आउटपुट प्राप्त नहीं होती है। पुनः धनात्मक अर्धचक्र संगत फिर से आउटपुट डीसी प्राप्त होता है और ये जो आउटपुट डीसी है यह कांस्टेंट डीसी नहीं होता है, अपितु पल्सेटिंग डीसी होता है, स्पंदमान डीसी होता है। तो इस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल आधे भाग का रेक्टिफिकेशन हो पाता है और इसलिए इसकी दक्षता बहुत कम, लगभग 40% होती है। निर्गत शुद्ध डीसी नहीं होता है, अपितु स्पंदमान डीसी होता है, जिसको आगे फिल्टर परिपथ के द्वारा पुनः कांस्टेंट डीसी में बदल दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।